jungle. अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ तला अशरफ ज़िया। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, बहुत से बच्चों का ये सवाल है कि हम एमडी कैट एग्ज़ाम कौन सा दें, क्योंकि पिछले 1-2 सालों में जब यूएचएस ने भी एमडी कैट का एग्ज़ाम कंडक्ट किया, ईटा ने भी एग्ज़ाम कंडक्ट किया, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी ने भी कंडक्ट किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि सवाल डिफरेंट थे और जिन बोर्ड्स को फोकस करके वो एग्ज़ाम्स बनाए गए थे वो डिफरेंट थे, तो ऑब्वियसली बच्चों के जो मार्क्स हैं वो डिफरेंट है। जो डिफ़िकल्टी लेवल था, ऑल्दो बताया तो यही जाता है कि जी डिफ़िकल्टी लेवल जी सेम रखा गया है, कोई डिफरेंस नहीं है, और वो जो आपका इजी, मीडियम और हार्ड जो डिफ़िकल्टी के सवाल हैं वो बराबर रखे गए हैं, बट ऑब्वियसली डिफरेंसेस आ जाते हैं अगर आपका टेस्ट जो है वो सेम नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूंगा कि इफ़ यू आर एन एमडी कैट एस्पायरेंट, आपने एग्ज़ाम देना है तो आपके प्रोविंस के हिसाब से और आपने इससे पहले जो एजुकेशन हासिल की और इसके बाद आपने जो एम किया हुआ है उसके हिसाब से आपको कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए एंड विच एग्ज़ाम विल सूट यू, किस प्रोविंस का एग्ज़ाम आपको देना चाहिए। अगर तुम सबसे पहले बात कर लें कि क्या आपके इस एग्ज़ाम के देने में डोमिसाइल का कोई रोल है या नहीं, तो मैं आपको बताता चलूं कि डोमिसाइल का एग्ज़ाम देने में कोई रोल नहीं है। यू कैन बी अ स्टूडेंट ऑफ बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, केपीके और इवन द आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, फाटा और जितने भी हमारे बाकी एरियाज़ हैं, आप जहाँ के भी स्टूडेंट हैं, आप वहाँ के स्टूडेंट या जहाँ का भी आपका डोमिसाइल बना हुआ है, आप कोई भी एमडी कैट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक पंजाब का स्टूडेंट जो है वो ईटा का एग्ज़ाम दे सकता है, केपीके का स्टूडेंट जो है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम दे सकता है। तो ऐसी कोई लिमिट फिक्स नहीं है कि जी एक केपीके का बच्चा जो है वो ईटा सिर्फ देगा, पंजाब वाला बच्चा सिर्फ यूएचएस देगा एंड ऑल दैट। तो एक तो ये चीज़ है, सिंध का बच्चा बलूचिस्तान वाला पंजाब का हर जगह का टेस्ट दे सकता है। इट्स टोटली अप टू द स्टूडेंट कि उसने एग्ज़ाम कौन सा देना है। अब बात ये आती है कि आपके पास ये अथॉरिटी तो है, ऑटोनॉमी तो आपको ये दी गई है कि जी आप कौन सा एग्ज़ाम दो, लेकिन बात यह है कि अब आपने एग्ज़ाम देना कौन सा है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये आती है कि आपने अपनी एफएससी किस बोर्ड से की हुई है। इफ़ आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पंजाब, मैंने अगर अपने एफएससी के फर्स्ट और सेकेंड ईयर में पंजाब टेक्स्ट बुक जो है उसको पढ़ा है, मैंने एफएससी जो है वो पंजाब के बोर्ड से की है, तो मेरी प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि मैंने जब अपना एमडी कैट का एग्ज़ाम देना है तो मैं वो यूएचएस का दूंगा। यूएचएस का एग्ज़ाम क्यों दूंगा? क्योंकि यूएचएस का जो एग्ज़ाम है, जो वो अपना टेस्ट बनाते हैं एमडी कैट, वो बनाया जाता है प्राइमरीली, अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड प्राइमरीली, फ्रॉम द पंजाब टेक्स्ट बुक्स। एंड प्राइमरीली कहने का मकसद ये है कि जो उसका 90 to 95% पोर्शन है वो तो बनता है पंजाब से, पीटीबी से, जो पीटीबी की जो बुक्स हैं उनसे बनता है। हाउएवर कुछ कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे होते हैं स्पेशली इन बायोलॉजी जो कि फेडरल से आ जाते हैं, और उसके लिए बच्चों को फिर हम यही एडवाइस करते हैं कि आप फेडरल की बुक भी थोड़ी थोड़ी एक दफ़ा रीड कर लें, उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, शॉर्ट लिस्टिंग कर लें, ताकि वो जो 5-10 एमसीक्यूज़ उससे आने का जो खदशा है वो भी टल जाए और वो आपको एंड टाइम पर जो उसकी टेंशन ना हो। तो ये तो आपका हो गया कि अगर आप पंजाब के स्टूडेंट हैं या आप कहीं के भी हैं, आप बेशक जो है आप केपीके का डोमिसाइल बना हुआ है, लेकिन आपने एफएससी जो है वो पंजाब से की है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यूएचएस का एग्ज़ाम दें। अगर आपने फेडरल बोर्ड से पढ़ा है अपने एमडी का एफएससी को, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपना एग्ज़ाम जो है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी वाला दें। केपीके के बोर्ड से पढ़ने वाले बच्चे ईटा का एग्ज़ाम दें, बलूचिस्तान के बोर्ड्स वाले जो हैं वो बलूचिस्तान का एग्ज़ाम दें, सिंध के बोर्ड से एफएससी करने वाले जो हैं वो सिंध का एग्ज़ाम दें। एक मेन जो थोड़ा बहुत यहाँ पे जो डाउटफुल एक चीज़ आ जाती है, दैट इज़ द एग्ज़ाम जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है और जो एग्ज़ाम यूएचएस की तरफ से कंडक्ट किया जाता है। अब जो पंजाब के बच्चे हैं वो उनके पास चॉइस है कि वो या तो यूएचएस का एग्ज़ाम दे दें या वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड सेम गोज़ फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम जो है वो देना है, अगर वो चाहे पंजाब के हैं, फेडरल के हैं, या फेडरल वाले जो हैं वो यूएचएस का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। क्योंकि वही बच्चे, अब वही बात ही है कि अगर पंजाब वाले आप बच्चे हैं तो आपने बायो फेडरल तो करनी है, आप यूएचएस का एग्ज़ाम दो या आप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी वाला दो, तो आपके लिए तो यानी बात एक ही है, क्योंकि दोनों मोर और लेस इस तरह ही हैं।
शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में फेमस ये है कि वो उसका एग्ज़ाम फेडरल बोर्ड से बनाया जाता है। यूएचएस का ये है कि वो पंजाब टेक्स्ट बुक से बनाया जाता है। बट अगेन ये दोनों टर्म्स प्राइमरीली हैं। हाँ, एक डिफरेंस ज़रूर है कि अगर आप पिछले 1-2 सालों के जो एग्ज़ाम्स दोनों के निकाल कर देखेंगे, कंपेरिजन करेंगे, तो ये ज़रूर देखा गया कि जी यूएचएस का टेस्ट जो है उसका डिफ़िकल्टी लेवल स्लाइटली ज़्यादा है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में। उसमें कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज़ ज़्यादा हैं, उसमें मल्टीपल लाइंस वाले जो हैं वो सवाल ज़्यादा हैं। ये ऐसे नहीं है वन लाइनर जो फिल इन द ब्लैंक टाइप एमसीक्यूज़ इतने नहीं हैं। जबकि जो दूसरा एग्जाम है फेडरल बोर्ड वाला, उसमें ये देखा गया है कि वन लाइनर एमसीक्यूज़ बुक की लाइंस वाला हिसाब अभी तक है। और उसकी आपको जो है देखने को मिलेगा कि जो नम्स के जो एग्जाम के अंदर एमसीक्यूज़ होते थे आपको उनसे बहुत ज़्यादा रिजेंबलेंस मिलेगी। नम्स के भी एमसीक्यूज़ मोरलेस इस तरह के होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के सवाल नहीं पूछे जाते। तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में भी आपको जो है यही चीज़ देखने को मिलेगी। तो ये जो है डिसीजन ये बच्चों पे आ जाता है। अब अगर तो मैं एक कंपैरिजन पहले अगर ड्रॉ करूँ एक फ्रेशर और एक रिपीटर के दरमियान में, अगर कोई ऐसा फ्रेशर है जिसने यूएचएस का एग्ज़ाम दिया था और उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो मेरी आपको ये रिकमेंडेशन होगी दैट फॉर योर सेकंड अटेम्प्ट गो टूवर्ड शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का एमडी कैट। क्योंकि वही है कि अगर आपने यूएचएस का एग्ज़ाम दिया, आपने एक ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाला एग्ज़ाम दिया और फिर उसके बाद आपने एक पूरा साल लगा कर जो है मल्टीपल बोर्ड्स की जो है बुक्स को पढ़ा है, तो मेरा ख्याल है कि आप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी वाले जो एमडी कैट है उसके अंदर ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं। क्योंकि चाहे आप उसको 19-20 कहें, आप 18-20 कहें या जो भी कहें, डिफ़िकल्टी लेवल उसका कम तो होता है। लेकिन जो फ्रेशर्स हैं, मेरी एडवाइस यही है, कुछ बच्चे हैं वो क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सुनने को मिलता है जी वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला जो है वो बड़ा आसान आता है, यूएचएस मुश्किल आता है, तो सारे बच्चों का जो है उधर ध्यान चला जाता है और उसकी तरफ जाते हैं। जबकि मेरा ये ख्याल है कि जो पंजाब में पढ़ने वाले बच्चे हैं, पंजाब बोर्ड से जिन्होंने एफएससी की है और जो पीटीबी की बुक्स को प्राइमरीली अपना पढ़ रहे हैं, वो यूएचएस का एग्ज़ाम दें। जबकि फेडरल बोर्ड वाले प्राइमरीली वही वाला एग्ज़ाम दें, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी। हाउएवर बात वही है कि एंड पे चॉइस आपकी है, ऑटोनॉमी आपकी है। मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस ज़रूर दे सकता हूँ, वो यही है कि आप पिछले 2 साल के जो एग्ज़ाम्स हैं, दोनों यूएचएस के एग्ज़ाम्स हैं और दोनों जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हैं, आप दोनों को प्रिंट करें, अपने फ़ोन में डाउनलोड करें और कोशिश करें कि आप उनको कंपेयर करें। आप अपने हिसाब से कंपेयर करें डिस्पाइट व्हाट you've बीन प्रिपेयरिंग, और आपने जिस मर्जी बुक से पढ़ा हुआ है आप एक दफ़ा कंपेयर करके देखें कि यार इसमें कैसे एमसीक्यूज़ आ रहे हैं और मुझे ये आते हैं या नहीं आते, या कम से कम आइडिया हो जाता है कि यार ये आसान एमसीक्यूज़ हैं या मुश्किल हैं या ये बुक में लिखे हुए हैं या नहीं है। एंड सेम गोज़ फॉर द यूएचएस का जो एग्ज़ाम है उसको आप देखें कि जी ये मुझे आता है कि नहीं आता है, ऑल दैट। और ये मेरा ख्याल है कि आप बजाय कि मेरी बात माने, किसी टॉपर की बात माने, किसी और काउंसलर की बात माने, बेहतर तरीका यही है कि आप खुद एक दफ़ा एग्ज़ाम्स दोनों डाउनलोड करें और उनको कंपेयर करें। और जब आप कंपेयर करेंगे तो मेरा ख्याल है कि आपके सामने आ जाएगा कि जी कौन सा एग्ज़ाम, या जितना आपने अभी तक तैयारी कर ली एमडी कैट की उसके हिसाब से कौन सा एग्ज़ाम आपको लगता है आप दे सकते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल का आइडिया हो जाएगा और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जी कौन सा एग्ज़ाम। मेरी एक जो नाकिस राय है वो यही है कि रिपीटर्स जो हैं और जो फेडरल बोर्ड पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो शहीद जुल्फ़िकार, जबकि दूसरे बच्चे जो हैं जो पंजाब से जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो यूएचएस की तरफ जाएं। केपीके वाले बच्चों को मैं ईटा ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इट्स वही बात है कि केपीके वाले बच्चों ने केपीके के बोर्ड से बुक पढ़ी है। ईटा का एग्ज़ाम भी अगेन कहा जाता है कि डिफ़िकल्ट है, उसका भी डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होता है। लेकिन मेरी प्रेफरेंस जो है बच्चों के लिए वो यही है कि आप वही एग्ज़ाम दें, क्योंकि ये जो आपका एमडी कैट एग्ज़ाम है वो प्रोविंशियल होता है। अगर ईटा केपीके में कंडक्ट कर रहा है तो इसका मतलब एग्ज़ाम प्रोविंशियल है। सिलेबस हर एमडी कैट का सेम है, लेकिन जो आपकी बुक है केपीके की उसमें से जो है मेजर चंक ऑफ योर एमसीक्यूज़ जो है 90 to 95% वो होंगे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। तो मोरलेस मेरा ख्याल है यही एडवाइस जो मैं बच्चों को दूंगा, एग्ज़ाम्स दोनों डाउनलोड करके देखें और एक दफ़ा जब आपने एमडी कैट में अप्लाई करना है उससे पहले ये डिसीजन ज़रूर ले लीजिएगा। मैंने रिपीटर्स और फ्रेशर्स का भी बता दिया, मैंने अपने हिसाब से पंजाब और फेडरल वाले बच्चों को भी बता दिया, क्योंकि मेन जो मसला बनता है वो इन्हीं दोनों का आपस में बनता है कि जी पंजाब और फेडरल वाले बच्चे किस में अप्लाई करें, कौन सा आसान है, क्या हिसाब किताब है। रजिस्ट्रेशन सब में इकट्ठे ओपन होगी, एग्ज़ाम इकट्ठे होगा। आप 2 एग्ज़ाम्स नहीं दे सकते, आपको देना एक होगा, लेकिन वो देना जो है वो दैट इज़ टोटली अप टू यू। वो एग्ज़ाम देने के बाद जब आपने एडमिशन्स के लिए अप्लाई करना है इन योर मेडिकल कॉलेज, वो डोमिसाइल की बेसिस पे होगा, तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। वो आपने जो है वो आपका डोमिसाइल की बेसिस पे होगा। मैं पंजाब का स्टूडेंट हूँ,
मैं चाहे ईटा का एग्ज़ाम दे दूं, लेकिन अगर मेरा डोमिसाइल पंजाब का है, लाहौर का है, तो मैं पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस में सिर्फ ओपन मेरिट के ऊपर अप्लाई कर सकता हूं। इसके ऊपर मैंने डोमिसाइल के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो भी अलग से डेडिकेटेड बनाई हुई है, आप वो भी दे सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप अप्लाई बाद में अपने डोमिसाइल के बेसिस पे करना है। एग्जाम आप कोई दे सकते हैं, एग्जाम कौन सा देना दैट इज अप टू यू। उसके सेंटर कहाँ पे ये वो तो जब आपकी रजिस्ट्रेशन ओपन होगी आपको आइडिया हो जाएगा। बट तब तक मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप डबल माइंडेड आपके जहन में यार ये वाला एग्जाम दूं या वो वाला एग्जाम दूं, आप वो दोनों एग्जाम्स के जो पिछले 2 साल के पेपर है वो डाउनलोड करें, उनको रिव्यू करें, कंपेयर करें और फिर डिसीजन खुद लें। मैंने अपने हिसाब से बता दिया, बट जो बेस्ट डिसीजन है वो बच्चा अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन, अपने बैकग्राउंड, आपने जो पहले जहाँ से एफएससी किया उसके हिसाब से बेहतर कर सकता है। और मुझे उम्मीद है कि आप जो भी अपने लिए फैसला करेंगे वो आपके हक में बेहतर हो। दुआ में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अल्लाह आप सबको कामयाब करें। आमीन। अल्लाह हाफिज़।